नमस्कार, ओम शांति सुर संध्या के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए स्वागत करते हैं ओम प्रकाश भाई जी का, जो गीतों और संगीतों का एक मेला लेकर, एक उमंग उत्साह वाले गीत लेकर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। स्वागत करते हैं ओम प्रकाश भाई जी का। भाई जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति जी। आप जब भी आते हैं एक उमंग उत्साह वाले गीत लेकर आते हैं, और ऐसे गीत होते हैं जिसे सुनकर एक जैसे बाहर की जो दुनिया है इस सुर संध्या के इस कार्यक्रम को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, जो भी गीत हैं वो सुर संध्या के इस प्रोग्राम में आते हैं। आप क्या सोचकर जब भी ये गीत लेकर आते हैं तो मैं सुर संध्या के लिए लेके जा रहा हूँ, या कुछ और भी आपके मन में विचार सागर मंथन चलता है? ऐसा है जी कि गीतों के उपलक्ष्य में मैं इतना कहना चाहूँगा कि गीत जो होते हैं उनके द्वारा एक आम जनमानस और ज्ञान से जुड़े हुए लोग, इन दोनों की सेवा करनी होती है। एक स्पेशली किसी एक वर्ग के लिए नहीं होती। कुछ एक गीत होते हैं जो किसी को खुशी देने वाले होते हैं, उमंग उत्साह देने वाले होते हैं। कुछ एक गीत होते हैं जो ज्ञान को स्पष्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ गीतों का मिश्रण बना करके मैं हर बार लेके आता हूँ जी। तो आज कौन सा गीत लेकर आए हैं? आज जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी गुलजार जी, जिनको यज्ञ में या विद्यालय में छोटा नंदीगण कहा गया जी, क्योंकि मंदिर में शिव के आगे नंदीगण बिठाया होता है, तो वो कुछ और नहीं, निराकार परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा जो कि बुजुर्ग थे, अनुभवी रथ थे, तन थे। साकार माध्यम के द्वारा परमात्मा ने अपना ज्ञान प्रदत्त दिया। तो ऐसे ही उनके बाद जब वो अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हुए तो हमारी श्रद्धेय दादी गुलजार जी, उनके द्वारा परमात्मा ने अपना कार्य प्रारंभ किया उनके परकाया प्रवेश से। तो उनको हम छोटा नंदी के नाम से कहते हैं। तो उनके ही उपलक्ष्य में एक गीत बनाया है। जी जी। तो चलें इस गीत की तरफ। हाँ, ज़रूर। दर्शकों को दादी गुलजार जी का, जिन्हें दादी हृदय मोनी जहाँ प्यार से बाबा वाली दादी कहते हैं, उनका गीत सुनाते हैं। जी, जरूर। आइए सुनते हैं ये गीत। ट्रैक प्लीज। शिव के छोटे नंदीगण तुम्हें कोटि कोटि नमन। ओ शिव के छोटे नंदीगण तुम्हें कोटि कोटि नमन। बाप दादा को जिसने किया साकार, वो दादी हृदय मोहिनी गुले गुलजार। वो शिव के छोटे नंदीगण तुम्हें कोटि कोटि नमन। ओम मंडली की आदि रतन, 9 वर्ष की आयु में हुई समर्पण। ओम मंडली की आदि रतन, 9 वर्ष की आयु में हुई समर्पण। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का पाया प्यार। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का पाया प्यार। वो दादी हृदय मोहिनी गुलजार। वो शिव के छोटे नंदीगण तुम्हें कोटि कोटि नमन। संदेशिका तुम्हें मिला वरदान, अव्यक्त को
निज तन में दिया स्थान। संदेशी का तुम्हें मिला वरदान, अव्यक्त को निज तन में दिया स्थान। ब्रह्मवत्सों पे किया बड़ा उपकार, ब्रह्मवत्सों पे किया बड़ा उपकार। वो दादी हृदय मोहिनी गुले गुलजार, गुले गुलजार। ओ शिव के छोटे नंदीगण, तुम्हें कोटि कोटि नमन। चेहरा नूरानी मधुर मुस्कान, आपके नैनों में देखा भगवान। चेहरा नूरानी मधुर मुस्कान, आपके नैनों में देखा भगवान। लाखों ने किया शिव का दीदार, लाखों ने किया शिव का दीदार। वो दादी हृदय मोहिनी गुले गुलजार, गुले गुलजार। ओ शिव के छोटे नंदीगण, तुम्हें कोटि कोटि नमन। ओ शिव के छोटे नंदीगण, तुम्हें कोटि कोटि नमन। ओ शिव के छोटे नंदीगण, तुम्हें कोटि कोटि नमन। शिव के छोटे नंदीगण, तुम्हें कोटि कोटि नमन। ये म्यूज़िक किसने दिया है? ये म्यूज़िक विपुल शर्मा जी ने ही दिया है, लेकिन इसमें जो विशेषता वो ये है कि इस म्यूज़िक में जो एक संदेश था दादी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाला, तो संगीत के माध्यम से दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक प्रयास किया गया है बस। जी जी जी, तो अगला गीत कौन सा है? अगला गीत चलते हैं, अभी थोड़ा चेंज करते हैं अपने संगीत के इस सफ़र को जी। वो एक गीत है, ये बहुत ही खूबसूरत, ये पंजाब के जिसको कहते हैं फोक म्यूज़िक के ऊपर ये आधारित गीत है कि प्रभु आए रूहों पे आ गया शबाब। इसके अल्फाज शबाब। हाँ शबाब, इसके अल्फाज बेशक इसके हिंदी के हैं, लेकिन जो झलक है इसकी संगीत पंजाब को दर्शाती, वो पंजाब को दर्शाती, पंजाब के जो विरसा है जिसको कहते हैं, उसकी विरासत है, ये उसको दर्शाती है। तो उसका भी शब्द सुर आपका ही हाँ, है, आपका वो ही म्यूजिक उनका विपुल शर्मा जी का ही है, लेकिन जो कंपोजिशन है या लिरिक्स है वो हमारे द्वारा ही भगवान ने ये सेवा करवाई है। कमाल है। तो वो गीत सुना जाए, दर्शकों भी सुना जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, आइए सुनते हैं प्रभु के लिए ये गीत। ट्रैक प्लीज। शबाब प्रभु आए रूहों पे आ गया शबाब, हर रूह बन गई रूह गुलाब, हर रूह बन गई रूह गुलाब। प्रभु आए रूहों पे आ गया शबाब, प्रभु आए रूहों पे आ गया शबाब, हर रूह बन गई रूह गुलाब, हर रूह बन गई रूह गुलाब। प्रभु आए आए आए, प्रभु आए आए आए, प्रभु आए रूहों पे आ गया शबाब, हर रूह बन गई रूह गुलाब।
अंबर मुस्काए, स्वर्ग हथेली पर शिव लेके आए। देख देख धरती अंबर मुस्काए, अंबर मुस्काए, अंबर मुस्काए। कहते हमारे सभी पूरे हुए ख्वाब, हर रूह बन गई रूह गुलाब। प्रभु आए रूहों पे आ गया शबाब, प्रभु आए रूहों पे आ गया शबाब। हर रूह बन गई रूह गुलाब, हर रूह बन गई रूह गुलाब। बुझे मलिन मन साफ हुए खिल गए, बिछड़ी रूहों को प्यारे प्रभु मिल गए, बिछड़ी रूहों को प्यारे प्रभु मिल गए। बुझे मलिन मन साफ हुए खिल गए, बिछड़ी रूहों को प्यारे प्रभु मिल गए, बिछड़ी रूहों को प्यारे प्रभु मिल गए। मिल गई खुशियाँ, मिल गई खुशियाँ उमंग बेहिसाब, हर रूह बन गई रूह गुलाब। प्रभु आए रूहों पे आ गया शबाब, प्रभु आए रूहों पे आ गया शबाब। हर रूह बन गई रूह गुलाब, हर रूह बन गई रूह गुलाब। अमृत वेले रोज मिलन मनाते, मिलन मनाते, मिलन मनाते। तेरी रहमतों के गीत हम गाते, गीत हम गाते, गीत हम गाते। अमृत वेले रोज मिलन मनाते, तेरी रहमतों के गीत हम गाते, गीत हम गाते, गीत हम गाते। आशिक के दिल के, आशिक के दिल के हैं ये हाव भाव, हर रूह बन गई रूह गुलाब। प्रभु आए रूहों पे आ गया शबाब, प्रभु आए रूहों पे आ गया शबाब। हर रूह बन गई रूह गुलाब, हर रूह बन गई रूह गुलाब। प्रभु आए रूहों पे आ गया शबाब, प्रभु आए रूहों पे आ गया शबाब। हर रूह बन गई रूह गुलाब, हर रूह बन गई रूह गुलाब। प्रभु आए आए आए, प्रभु आए 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 आए। प्रभु आए, प्रभु आए 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 आए। क्या बात है, प्रभु आए। यानी कि मुझे लगता है कि जहाँ तक कि आपको प्रभु मिल चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी खुशी के आलम से आपको अंदाजा हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल कि जरूर कुछ मिला हुआ है। जरूर जरूर मिला है तो चेहरे से दिखाई देता है। तभी इतनी खुशी है। जी जी। प्रभु आए रूहों पे आ गया शबाब। थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते कि प्रभु आए, रूह क्या और शबाब क्या, आइए जानते हैं। रूहों पे आ गया शबाब। ये रूह तो एक बोलते हैं कि आत्मा होती है, और तो ये शबाब क्या होता है, मतलब आपने कैसे इसको जोड़ने की कोशिश की? जो शबाब शब्द है ये जवानी यौवन के साथ जुड़ा हुआ है। युवावस्था जो है ना, या यूथ एज होती है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। ये बात कहने का इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो रूहें हैं, आत्माएं हैं, अगर देखा जाए तो ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के अनुसार ये देखा जाए तो आत्मा अभी अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी है, जिसको ये कह सकता है कि बूढ़ी हो चुकी है। अच्छा। बूढ़ी हो चुकी है, ये कह लीजिए, बूढ़ी हो चुकी है, या वो एक निर्गुण हो चुकी है। उसके अंदर जो गुण थे वो लुप्त होते जा रहे हैं। ये आपने आत्मा की बात की। ये आत्मा की बात की। तो वो जो गुणों का सागर परमात्मा है, जो शांति का सागर है, शक्तियों का भंडार है, जो वो जब आत्मा उनके सानिध्य में जाती है, आत्मा जब उनके संग में जाती है, जब आत्मा को उनका साथ मिलता है, तो आत्मा में यौवन आ जाता है। आत्मा में वही उनकी पहली खोई हुई अवस्था को आत्मा प्राप्त करती है ना, जिसे यौवन अवस्था जैसे होते हैं कि ऐसे कोई कमज़ोर इंसान हो कमज़ोर इंसान, उस कमज़ोर इंसान को ऐसी औषधि खिला दी जाए कि वो पुनः
ऐसे लगता है कि जैसे लोग भी कहते भाई ये तो कमज़ोर था लेकिन अभी तो बिल्कुल युवा लग रहा है। युवा लग रहा है। तो इसी प्रकार आत्मा के साथ भी ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। तो इसमें आपने एक बात कही कि प्रभु आए, प्रभु आए, प्रभु आए। अगर हम दर्शकों को बताएं भी, जैसे आपने ये गीत बताया कि प्रभु आए, मुझे तो लगेगा नहीं कि प्रभु आए। किस तरह से मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि हाँ परमात्मा आ चुके हैं? पहले जैसे हमारा शायद इस बात के ऊपर जिक्र हुआ है कि परमात्मा का भी इस धरा पर आने का एक समय है। कहते खुदा शब्द जो है, खुदा शब्द जो है, शायद हमने पहले भी जिक्र किया है। खुदा शब्द का मतलब ही है खुद आ, जो आता है, जो खुद चल के आता है, जो खुद इस धरा पर आता है। वो खुदा जो है उसे अगर वो आता है तो निश्चित रूप से उसके आने का कुछ समय होगा, कोई समय होगा, है ना। जैसे हम आपके पास आए तो आए हैं ना, लेकिन आपके ही जो स्टूडियो के लोग हैं वो इतना जानते हैं कि ओम प्रकाश नाम का आदमी कोई आया है। अन्य लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें मालूम नहीं है। ऐसे इस दुनिया के अंदर भी परमात्मा के अवतरण के बारे में बहुत गिनी चुनी आत्माओं को पता है, गिने चुने लोगों को पता है। और इसलिए ये गीतों के माध्यम से भी हम प्रयास रहते हैं लोगों को बताने के लिए कि उनको इस बात की जानकारी दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कि आप इस चीज़ को समझिए, जानिए। हमारे पूरे भारत क्या अपितु पूरे विश्व में कम से कम 140-42 देशों में ये सेंटर्स हैं जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि भगवान धरा पर आए हैं। लेकिन कैसे आए हैं? भगवान कोई घोड़ा गाड़ी लेके नहीं आते। जी। वो बहुत गीता में भी है कि मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, मैं गुप्त रूप में आता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो बहुत कम लोग मुझे पहचानते हैं, और ना पहचानने के कारण मेरी गिलानी करते हैं, मुझे गाली देते हैं। वही तो समय चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अगला गीत आप कौन सा लेकर आए हैं? हाँ, अगला गीत जो हमारा होगा वो अगला गीत तो वो कुछ थोड़ा रंग बदला है हमने। उस अगले गीत में हमने ये किया है कि अब पंजाब के रंग से हम बिल्कुल सूफियाना रंग पे आ गए हैं, कबाली की तरफ। तो आप सूफियाना भी गाते हैं? हाँ, सूफियाना कबाली के तरफ हम मुड़े हैं। जी सॉरी, आपने अभी तक जितने भी गीत गाए हैं उसमें से कोई सूफियाना भी है? हाँ, नहीं, ये पहला प्रयास हुआ है कबाली। हाँ, कबाली जैसा, क्योंकि इसके अल्फाज जो हैं हमने ऐसे उर्दू का समावेश है थोड़े अल्फाजों का, कि हमने थोड़ा जैसे दर्शकों को एक कबाली की सुगंध भी इसमें से आए, क्योंकि वैरायटी किसी को भोजन परोसा जाए तो खाने का मजा आता है। लेकिन कवाली तो वो होती है ना कि 4 लोग इस साइड, 4 लोग इस साइड, बीच में एक सिंगर बैठा है तो इधर उधर आपस में कवाली में एक वार्तालाप चलती है। नहीं, ये प्रयास है जी। अभी सचमुच ये कवाली नहीं है, ये एक प्रयास है। दर्शकों को एक हमने जस्ट स्पार्क दिया है कि ये ऐसे हम और भी इन फ्यूचर हम ऐसी चीज़ें तैयार करने जाते हैं। तो इसमें म्यूजिक आपका और हाँ, म्यूजिक जो है वो बुल्ले शाह जी का है, विशाल पाल बुल्ले शाह जी का है। और इसमें उनकी बड़ी खूबी ये है कि जैसे अल्फाज होते हैं वैसा वो संगीत बना देते हैं, और संगीत भी ट्रेडिशनल होता है उनका। कहने का मतलब कि जैसे उसमें सितार होगी, उसमें फ्लूट होगी, जो हमारे प्राचीन काल से जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, संगीत के वाद्य यंत्र हैं, वो उनमें होते हैं। तो उनका प्रयोग करके जब वो इस संगीत को जिसको कहते हैं कि क्रमबद्ध करते हैं, तो एक अलग ही खिल के संगीत बाहर निखरता है। तो आप जिस तरह से इस गीत की व्याख्या दे रहे हैं, सुनने से ही पता लगेगा कि आपकी एक कव्वाली किस तरह से आपने पेश की हुई है। जरूर है ना। तो चलें इस कव्वाली की तरफ। कव्वाली बोल सकती हूँ? हाँ, हम वो खुदा के बंदे हैं जिन्हें खुदा खुद आन मिला। जी, खुदा के मिला भगवान। आइए सुनते हैं ये कव्वाली। मतलब नया एक इस एपिसोड में एक गीत के बजाय कव्वाली पेश की जा रही है। सुनते हैं ये कव्वाली। ट्रैक प्लीज। हम वो खुदा के बंदे हैं जिनको खुदा खुद आन मिला।
खुद आन मिला। बख्शिश खुदाई थी हमको, बख्शिश खुदाई थी हमको, ऐसा वो मेहरबान मिला। हम वो खुदा के बंदे हैं जिनको खुदा खुद आन मिला। खुदा को करते हैं नहीं सिर्फ वो खुश नसीब है, जो प्यार खुदा को करते हैं नहीं सिर्फ वो खुश नसीब है। जिन्हें प्यार खुदा खुद करता है वाकई वो खुश नसीब है। बेपनाह मोहब्बत करता हमें, मोहब्बत करता हमें, अरमानों का गुलसिता खिला। हम वो खुदा के बंदे हैं जिनको खुदा खुद आन मिला। हम वो खुदा के बंदे हैं जिनको खुदा खुद आन मिला। हमको कहाँ खुदा, हम कहेंगे वो अखियों में बसा। पूछे हमको कहाँ खुदा, हम कहेंगे वो अखियों में बसा। सब ढूंढे जिसे वो मिला हमें, हमें देख उन्हें भी गजब का नशा। मांगे भी तो क्या खुद खुदा मिला, मांगे भी तो क्या खुद खुदा मिला, उसमें हमें सारा जहान मिला। हम वो खुदा के बंदे हैं जिनको खुदा खुद आन मिला। हम वो खुदा के बंदे हैं जिनको खुदा खुद आन मिला। खिदमत में हाजिर जो खुदाए खिदमतगार है, उनकी वो खिदमत में हाजिर जो खुदाए खिदमतगार है। जो सबकी भलाई करते हैं, जो करते सबको प्यार है। हम शुमार किस्मत वालों में, हम शुमार किस्मत वालों में, दिल तख्त हमें आलीशान मिला। हम वो खुदा के बंदे हैं जिनको खुदा खुद आन मिला। हम वो खुदा के बंदे हैं जिनको खुदा खुद आन मिला। कमाल है, बहुत सुंदर। तो हिंदी में कहा जाता है अति सुंदर, क्योंकि इसकी खूबसूरती ऐसी है, इस गीत की खूबसूरती ऐसी है क्योंकि हिंदी में जब उर्दू का सम्मिश्रण हो जाता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे गुलाब में खुशबू हो जाती है। एक गुलाब आर्टिफिशियल भी होता है,
देखने को खूबसूरत होता है लेकिन खुशबू नहीं होती। पर कुछ एक गुलाब जितना खुशबूदार होता है उतना ही वो सुंदर भी होता है। तो इसमें ये जितने अल्फाज इसके सुंदर हैं उतना ही संगीत भी इसका वैसा है। और मैं देख रहा हूँ कि दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें, जब ये भारत की एक बहुत प्राचीन पद्धति है ये संगीत के माध्यम से जब हम कोई चीज़ को दर्शकों तक पहुंचाते हैं तो उनके जहन में आसानी से बैठ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक होता कहना, शब्दों से कहना, शायद वो कोई सुनने को तैयार हो ना हो। जैसे एक कोई बैठा हुआ है तो वो किसी को उपदेश देता है, लोग उबासी लेते हैं सुनते नहीं हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, अंदर नहीं जा रहा है। और वही चीज़ जब वो संगीत में सराबोर करके जब वो परोस के उनको देता है तो लोग ताली बजाते हैं। चीज़ वही है। तो इसलिए संगीत के माध्यम से लोगों को हर प्रकार से रूहानियत को परोसा जा सकता है, या रूहानियत से उनको रूबरू कराया जा सकता है। ये इस गीत का जो ये शब्द मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम वो खुदा के बंदे हैं जिसे खुद आकर, जिनको खुद आन मिला। और इनमें जो सबसे इसमें अच्छी ये है कि उनकी वो खिदमत में हाजिर जो खुदाई खिदमतगार हैं। क्योंकि पूरी खुदाई, भगवान की जितनी खुदाई है, जितनी कायनात है, जितनी ये जिसको हम पूरा विश्व प्रकृति सहित, उनकी सेवा जो इंसान करता है भगवान को वो पसंद है, वो भगवान को पसंद है। मतलब आप अपने आप को खुदाई खिदमतगार कहते हैं इसलिए भगवान की हम पहली पसंद है इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका ये गीत, ये नहीं वैसे देखा जाए तो आपके सभी गीत बहुत अच्छे लगे। और जहाँ तक हम भक्ति मार्ग के भी गीत सुनते हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ी देर सुना, उमंग उत्साह आया, वो उसी पल के लिए आता है थोड़ी देर, फिर उसको भूल जाते हैं। लेकिन ये जो मैं जिस तरह से मैं या मेरे दर्शक जो सुर संध्या के इस कार्यक्रम को देखते हैं और गाने सुनते हैं, वो जब भी हम कोई कार्य करते हैं ना, जैसे अभी मैं आपका ये गीत सुन के अपने घर जाऊंगी या किसी कार्य करने जाऊंगी तो ये गीत अपने आप ही ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में, मेरे मुख में चलते रहेंगे। जो पसंदीदा चीज़ होती है वो जिसको कहते हैं कि नहीं सोचने पर भी सोच में आ जाता है, याद आ जाती है, अपने आप आती है, क्योंकि उसे हमने दिल से चाहा होता है। जो बात दिल से जो दिल को अच्छी लग जाती है वो अंदर तक चली जाती है। वो दिमाग तक गई बात भूल सकती है, लेकिन दिल तक पहुंचा हुआ शब्द वो कभी भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता। और जब वो गीत हो जी है ना, चाहे आध्यात्मिक गीत हो, वो गीत हो, तो वो खुद ही खुद जब हम काम करते हैं, और हमारी तो माताएं बहनें जब किचन में होती हैं तो वो फुर्सत के पलों में वो साथ में भोजन बनाते भी गुनगुनाती रहती हैं। वही मतलब वही बात होगी ना कि हम ये गीत सुन के जाते हैं तो अपने आप ही दिमाग में, मुख में चलने लगते हैं। चलने लगता है, ज़रूर चलने लगता है। बहुत ही अच्छे आपके ये गीत हमें अच्छे लगे और मेरे दर्शकों को भी अच्छे ही लगे हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम में आते रहिए और इस तरह से ये गीत गुनगुनाते रहिए, अपने स्वर हमारे सुर संध्या के कार्यक्रम में बिखेरते रहिए। हम भी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे जी। कि आप हमारे संगीत को, हमारे गीतों को, आप उनके कदरदान हैं, तो आपके दर्शक कदरदान हैं, तो इसलिए हम भी यही प्रयासरत रहते हैं कि अच्छे से अच्छा आपके दर्शकों को, जो दर्शक ये सुर संध्या का प्रोग्राम देखते हैं, उन्हें एक अच्छा संगीत उन्हें सुनने को मिले जी, ताकि वो आपसे जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें। धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, क्या बोलूँ, शब्द नहीं है। मतलब आपको जितनी भी बातें मैं बताऊं, आप कहेंगे बार बार वही रिपीट होता है, वही रिपीट होता है। अंत में सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, हमारे सुर संध्या के इस कार्यक्रम को देखते रहिए और अपने ये हमारे जो गीत हैं इसको अपने जीवन में अमल करते रहिए। अगली कड़ी में फिर से सुर संध्या के इस कार्यक्रम में आपके समक्ष पधारेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।